हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि रॉक फॉस्फेट से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो क्या दिया गया है, रॉक फॉस्फेट से हमें क्या बनाना है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 बनाने की विधि। तो हमें पता होना चाहिए कि हम रॉक फॉस्फेट से ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल किस विधि के द्वारा बनाया जा सकता है और वो अभिक्रिया कैसे होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बोला गया रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है हमारा रॉक फॉस्फेट। इसकी अभिक्रिया हम अगर H2SO4 के साथ करवाएं और उसको गर्म करें H2SO4 के साथ, तो क्या देगा ये H3PO4 प्लस CaSO4। अब हमें अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कितने, 3, तो मैंने इसको कर दिया 3। तो यहाँ पे जो हमारा सल्फर आया आयन वो कितना है, 3, तो इधर अभिकारक में भी हमने इसको गुणा कर दिया 3 से। और यहाँ PO4 कितना था, 2, तो इसमें हमारा जो फॉस्फोरस है वो कितने, 2, तो मैंने इसको गुणा कर दिया 2 से। अब देखिए जो हमारी अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया है। तो जो ये बना इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ये वाला जो क्रिया होती है वो किस विधि के द्वारा होती है, किस विधि में होती है। तो हमें विधि का नाम लिखना है। तो विधि क्या होगी, वो रिटार्ड विधि। उसको हम क्या बोल सकते हैं, पुरानी विधि। रॉक फॉस्फेट को हम फॉस्फेट सेल भी बोल सकते हैं। और इसका नाम अगर क्या बोलते हैं हम इसको, कैल्शियम फॉस्फेट। अब हमें क्या बताना है, महत्वपूर्ण उपयोग। महत्वपूर्ण उपयोग। तो पहला क्या हो जाएगा, उर्वरकों के निर्माण में जिसमें फॉस्फेट युक्त उर्वरक होना चाहिए। ठीक है, उर्वरक को फॉस्फेट युक्त के निर्माण में दूसरा क्या है, धातुओं के संसारण में, धातुओं के संसारण में। तीसरा, पदार्थों को अग्निशय बनाने में, पदार्थों को अग्निशय बनाने में। चौथा क्या है, चीनी के बर्तनों के पॉलिश में, चीनी के
बर्तनों की पॉलिश में पांचवा उपयोग क्या है? जल अपघटनीय क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में। जल अपघटनीय क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में। तो ये हमारे क्या हो गए? उपयोग। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।